अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि आज की परफॉर्मेंस कैसी रही और इंडेक्स ने क्लोजिंग कहाँ पे दी और इंडेक्स का जो अब ऑन गोइंग स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज क्या कौन से बन सकते हैं मार्केट के केसी 100 इंडेक्स के बारे में। इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र डालेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल के अंदर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को जो है वो डेवलप कर सकें और आपको जो बेसिक लेवल्स हैं टेक्निकल के बेसिस पे वो आपको पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़े से नंबर्स को देखते हैं एंड देन उसके बाद चलते हैं मार्केट के टेक्निकल लेवल्स के ऊपर। तो केसी 100 इंडेक्स को अगर देखा जाए तो केसी 100 इंडेक्स ने जो है क्लोजिंग दी है 39,127.48 पॉइंट्स के ऊपर। बहुत ही माइन्यूट सी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर क्लोजिंग दी है। दैट मींस 55 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए हैं। अ, अभी ऑन गोइंग बेसिस पे अगर देखा जाए तो जितने पॉइंट्स मार्केट ने लूज किए हैं उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, 55 पॉइंट जस्ट गेन किए हैं। मार्केट का अगर आज के दिन का लो देखें तो वो है तकरीबन 38,568.95। और अगर हाई की बात करें तो हाई है 39,349.29 का लेवल। दैट मींस के मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस जो शो की है तकरीबन 39,400 के आसपास मार्केट की रेजिस्टेंस जो है वो अभी बन गई है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 39,400 से 600 का वो एरिया है जहां पे मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वॉल्यूम्स की तरफ देखा जाए तो वॉल्यूम्स जो हैं वो तकरीबन रिलेटिवली स्टेबल रहे हैं प्रीसीडिंग सेशन से। अगर के मुकाबले में देखा जाए तो 274 मिलियन केसी 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स लगे हैं। और ऑल शेयर की बात की जाए तो तकरीबन 400 मिलियन के जो है वो वॉल्यूम लगे, 401 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक साइड के ऊपर अभी भी कोई बहुत ज्यादा मैसिव अग्रेशन नहीं देखने को मिला है। और मार्केट की जो आज क्लोजिंग है, इन माय व्यू इट्स अ काइंड ऑफ रिवाइवल होप्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने आज अपने ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड के ऊपर जो है वो एक लॉन्ग लेग डॉजी फॉर्म की है। और इस डॉजी फॉर्मेशन से एक एक्सपेक्टेशन बनी है कि मार्केट के अंदर रिवाइवल आ सकता है। अब मार्केट कौन से लेवल को मेंटेन करेगी जिसकी बेसिस पे हम ये जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट में वाकई ही रिवाइवल आ सकता है। तो उस पॉइंट को हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं। बाकी अगर स्क्रिप्ट वाइज बात की जाए तो हेस्कोल ने जो है अनदर डेंट दिया है। हेस्कोल की प्राइस के ऊपर तकरीबन 22 पे से डाउन है, परसेंटेज टर्म में 1.37। लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट हुआ है, 78.202 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। यूनिटी को देखा जाए तो यूनिटी ने रीबाउंड दिया है अपनी ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड से। और टीआरजी को देखा जाए तो टीआरजी ने भी जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और इवन टीआरजी तो काफी ज्यादा टीआरजी ने लोगों को परेशान किया हुआ है और अपना लो भी काफी ज्यादा नीचे की तरफ बनाया टीआरजी ने। लेकिन क्योंकि मार्केट जो है वो रिकवर हुई जिसकी बेसिस के ऊपर काफी सारे स्क्रैप्स जो थे वो रिकवर हुए और पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग दिए। जैसे कि हम सेक्टर वाइज अगर देखें तो ये चीज जो है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है बताई गई थी कि अगर मार्केट रिकवर होती है तो काफी सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अच्छी रिकवरी दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में 14 कंपनी जो है वो एडवांस पे रही हैं। मीन के सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें काफी ज्यादा कंपनी जो है वो पॉजिटिव रही हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो 11 कंपनी जो है कमर्शियल बैंक्स की जो वो पॉजिटिव साइड के ऊपर रही हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट की तो 10 कंपनीज ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड के ऊपर रही हैं और बाकी जो है वो नेगेटिव थी। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए मुदारबास के अंदर तो यहाँ पे और जो हमारे बड़े बड़े सेक्टर जैसे ओएमसी है, ओएमसी में भी तकरीबन 6 कंपनीज जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे रही हैं और 2 जो हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। तो अगर हम पावर जनरेशन में देखें तो पावर जनरेशन के अंदर जो डिक्लाइन का रेशियो था वो काफी ज्यादा था, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े नाम हैं अ, इसके जैसे एच है, एस, और इसके अलावा कैपको है। तो कैपको, एच ये सब पॉजिटिव साइड के ऊपर रहे। और जो गिरे हैं वो एलपीएल छोटे छोटे शेयर्स जो हैं वो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की जाए तो 4 कंपनी जो हैं वो पॉजिटिव थी और 2 कंपनी नेगेटिव जैसे एफएफबीएल एंड एफएफसी
को देखा गया है। जबकि इन्होंने भी अपनी रिकवरी दिखाई है कि 16.97 का लो बना के 17.65 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो विच इज़ अ गुड साइन। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड शो किया है और अपने-अपने डाउन ट्रेंड के ऊपर डॉजीज़ फॉर्म किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ ने। तो उस बेसिस के ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशन ये बनी है कि मार्केट के अंदर एक रिवाइवल वेव आ सकती है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग लेग डॉजी बनी है। जो पहली चीज़ है वो ये कि ये यहाँ से आप अलर्ट अपना स्टार्ट कर सकते हैं कि मार्केट कल के सेशन में ये एरिया को ब्रेक करती है, जो कि इसका लो है तकरीबन 38,865 का एरिया अगर मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पे आप अपना एक अलर्ट साइन लगा दीजिए कि इसके बाद आपको अलर्ट रहना होगा। और सेकंड थिंग इज कि अगर मार्केट अपने इस प्रीसीडिंग लो को, इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है जो कि मार्केट ने आज फॉर्म किया है, अगर मार्केट जो है वो डाउन होती है और 38,568.95 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर इस कैंडल की वैलिडेशन खत्म हो जाएगी और इसकी कोई सिग्निफिकेंस रहेगी नहीं। तो रिवाइवल का जो फेज, जो हमें एक्सपेक्टेशन बन रही है रिवाइवल की, वो रिवाइवल की एक्सपेक्टेशन जो है वो फुली डेड हो सकती है। तो आपको दोनों चीजें माइंड में रखनी है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर हम बैक टेस्टिंग की बेसिस पे देखें तो यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनी थी, उसके बाद हमने देखा कि रिवाइवल आया, फिर यहाँ पे कैंडल बनी थी, उसके बाद देखा कि एक रिवाइवल आया। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कैंडल बनी थी बट कंप्लीटली डॉजी नहीं थी, बट उसके बाद भी हमें एक अपसाइड देखने को नजर आया शॉर्ट। सो द पॉइंट इज के जो नजर में रखना है वो ये रखना है कि इस कैंडल के लो को ब्रेक ना कर पाए मार्केट। अगर ब्रेक करके नीचे पे ट्रेड करती है तो डेफिनेटली पोजीशन को क्लोज किया जाना चाहिए। अदरवाइज जो रिवाइवल होप्स हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है, क्लियरली। दूसरी चीज ये है कि जो इसको सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पे रिवाइवल आ सकता है, उसकी मेन रीजन ये है कि आरएसआई को अगर हम नोटिस करें तो आरएसआई जो है वो ओवर सोल्ड जोन के अंदर पहुंच गई है और यहाँ से जो है वो अपवर्ड टर्न लिया है आरएसआई ने इस पॉइंट पे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम जो है बन सकता है। और अगर हम यहाँ पे देखें आरएसआई की बेसिस पे, अगर ये वाकई ही यहाँ से ऊपर टर्न लेता है तो ये आरएसआई ने अपना हायर हाई बनाया है, ठीक है। तो दिस इज अ गुड साइन कि मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो रीबाउंड हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव जो है ना सेंटिमेंट को लेकर आएगा। जबकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे ही हम नोटिस करें तो मार्केट के अंदर जो बहुत ज्यादा एक अपसर्ज है वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे आ सकता है जब मार्केट अपने इस ऑन गोइंग ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी, जो कि अभी फिलवक्त इसके लिए एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। अगर इस लेवल को, और ये लेवल मार्केट का बनेगा तकरीबन तकरीबन 41,000 800 और 700 के आसपास, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो मार्केट वापस से अपने अप ट्रेंड में आ सकती है। अदरवाइज मार्केट को यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा। जो लेवल आपको बताया कि 41,500 से 700 का एरिया, 200 पॉइंट्स का मार्जिन रख लेते हैं कि वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम बात करें मूविंग एवरेज को इंक्लूड करते हैं, तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी कि मार्केट अगर फॉर इंस्टेंस के यहाँ से, जैसे कि एक्सपेक्टेशन बन रही है, होप्स बन रही हैं, अगर मार्केट यहाँ से रीबाउंड करती है तो जो फर्स्ट मार्केट की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी वो इसकी 5 डेज की मूविंग एवरेज होगी, जो कि लेवल है 39,900 का। दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल बनती है, नजर आता है तो तकरीबन 800 पॉइंट मार्केट जो है वो रीबाउंड कर सकती है। तो वहां पे अगर मार्केट वीक नजर आती है और इस मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पाती, जैसे कि हम यहाँ पे प्रीसीडिंग सेशंस में देखें तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने सो मेनी टाइम्स जो अटेम्प्ट किया है इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन हर दफा मार्केट जो है वो फेल रही है। जैसे कि इस कैंडल की फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे मार्केट ने अटेम्प्ट किया था कि इसको ब्रेक कर दे, बट मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया। यहाँ पे भी सिमिलर परफॉर्मेंस रही। यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट टच किया और मार्केट डिक्लाइन कर गई। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट डिक्लाइन की है, मार्केट ने यहाँ पे भी। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, कि मार्केट अगर 39,900 से ऊपर पे अपने आप को सस्टेन करती है तो फिर ये जो 5 डेज की मूविंग एवरेज है दैट बिकम्स द सपोर्ट लेवल। तो उसको भी स्टॉप लॉस बना के काम किया जा सकता है, जो कि अभी 39,900 का लेवल जो है मार्केट यहाँ पे शो करे। और अगर इन केस के मार्केट में प्रेशर बिल्डअप होता है, मार्केट गिरती है, तो डेफिनेटली आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी तो पता ही है कि आप अपनी स्क्रिप्ट्स को सेल ऑन स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर जो है निकाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप फिर दोबारा से अपनी लिक्विडिटी को जो है वो ज्यादा लॉस के अंदर जो है स्टक करें। तो आई वुड ऑलवेज से कि कम लॉस इज मच बेटर देन ज्यादा लॉस से, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को भी बिल्डअप कर सकते हैं।
दूसरी चीज ये कि इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी देखना बहुत जरूरी है अभी करंट सिनेरियो के अंदर। तो उस पे भी जरा नजर डाल लेते हैं। तो इसको अगर हम आर्ली चार्ट के ऊपर देखें, तो आर्ली चार्ट के ऊपर मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव मूवमेंट बनाती हुई नजर आ रही है। आर्ली चार्ट के लिए एक जो लेवल है वो ये है कि ऑलमोस्ट दिस वन, ये लेवल बनता है तकरीबन 39,300 से 39,400 का एरिया। अगर मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करती है, 39,300 से 400 का एरिया का मार्केट ब्रेक करती है, जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, तो फिर मार्केट के अंदर अच्छी तेजी आएगी और एक बाइंग जो मोमेंटम है वो क्रिएट होगा, स्टैब्लिश होगा, और इन्वेस्टर जो है वो बाय करने के लिए आएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा स्क्रिप्ट जो है वो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है। एक मोमेंटम रेजिस्टेंस अगर हम इसकी बनाएं यहाँ पे, तो तकरीबन तकरीबन मोमेंटम रेजिस्टेंस जो नजर आ रही है वो ये वाला एरिया नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आती है, तो यहाँ से ऊपर आके मार्केट को 39,700 से 800 के आसपास जो है मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस लेगी, अकॉर्डिंग टू दिस एरिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ली है। तो यही यही स्ट्रैटेजी या पे यही मार्केट सेटअप जो है वो हमें आगे भी देखने को नजर आ सकता है। ये देख लीजिए आप कि मार्केट एक मोमेंटम बेस के ऊपर डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर थी, और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आती भी है, पुल बैक दिखाती भी है, तो ये जो लेवल होगा मार्केट का 39,600 से 700 का एरिया, वो मार्केट के लिए सेलिंग प्रेशर बिल्डअप करेगा। और आफ्टर क्रॉसिंग 39,900, तो मार्केट के अंदर बुल्स जो हैं वो री एंटर होंगे फॉर अ शॉर्ट रैली। ठीक है, जब तक मार्केट अपना 41,300 400 या जो अभी लेवल बताया आपको कि उस लेवल को 41,500 600 700 का लेवल अगर क्रॉस नहीं करती है, तो वापस से वो अपने वो लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर नहीं आ पाएगी, जो कि मार्केट ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे इस चीज पे नजर रखनी चाहिए। और आरएसआई देखी जाए तो आरएसआई पॉजिटिव शो कर रही है। तो थोड़ा बहुत ये है कि मार्केट में प्रेशर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आएगी। तो आरएसआई अगर इसको क्रॉस करती है, ये वाला एरिया अर्ली टाइम फ्रेम पे 42 का एरिया अगर क्रॉस करती है, तो डेफिनेटली इसके अंदर और ज्यादा बाइंग मोमेंटम बनेगा, और फिर ये इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 53 एंड 60 के एरिया तक स्ट्रेच कर सकता है, ये चीज। और लास्ट आवर के अंदर अगर देखें तो काफी ज्यादा वॉल्यूम लगे हैं, जो कि इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो तेजी बन सकती है। उसके अलावा अगर टेक्निकली ही देखा जाए, तो ऑलमोस्ट मार्केट को यहाँ पे देखें तो मार्केट के लो जो है वो 38,741 है, और क्लोजिंग जो है 38,753 है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट की ओपनिंग 38,754 है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये जो है ट्विजर बॉटम सॉर्ट ऑफ कैंडल्स जो है फॉर्मेशन हुई है, एग्जैक्टली तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बॉटम एंड ओपनिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ ट्विजर बॉटम। तो ये भी एक साइन होता है कि मार्केट के अंदर रिवाइवल जो है वो आ सकता है। तो डिफरेंट फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट मार्केट सेटअप्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि इट विल हेल्प। अब देखिए, जो मैंने जैसे बताया था कि मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग और ये सब चीजें हो सकती हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि मार्केट को अगर 30 मिनट्स के ऊपर इवेल्युएट किया जाए, तो 30 मिनट्स ये सजेस्ट कर रहा है कि जो क्लोजिंग हुई है वो ये 39,344 के ऊपर, और यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ये 30 मिनट्स के ऊपर कैंडल यहाँ पे क्लोज किया एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है, तो ये एरिया काफी क्रूशियल है जो कि यहाँ पे डिफाइन हुआ है। तो इस एरिया से अगर मार्केट क्रॉस करती है, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो अपने इस एरिया की तरफ मूव करेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। अगेन इट्स अ गुड थिंग कि मार्केट अगर थोड़ा अपसाइड पे आती है, तो आपको चांस मिल जाएगा कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और अपनी जो स्टक पोजीशंस हैं उन पे थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं। सो अगेन डिसीजन इज टोटली ऑन योर ओन कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। सिमिलरली इसको स्लाइटली थोड़ा सा टाइम और माइन्यूट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और बस यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। सो आप ये देखिए कंसिस्टेंटली हायर साइड के ऊपर है, और यहाँ से भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो यही है कि मार्केट के अंदर जो है एक पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है, बट वो बहुत ज्यादा जो है कंफर्म नहीं है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट्स के ऊपर जो है वो एक हैमर फॉर्मेशन दी, और हैमर फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने जो है वो अपसाइड रैली जो स्टार्ट करी है।
तो ये एक अगेन आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के लो को रखना है कि 38,568 का लेवल मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मार्केट तोड़ देती है तो डेफिनेटली फिर वहां पे फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं बनती है। आप वहां पे शॉर्ट्स जो है वो अपनी फिल वक्त ओपन कर सकते हैं, जो कि स्विंग बेसिस के ऊपर होंगी, पोजिशनल शॉर्ट्स नहीं होंगी। या आप इंटरडे बेसिस के ऊपर शॉर्ट्स ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जब प्रेशर आएगा तो हर स्टॉक जो है गिरेगा, तो वहां पे आप कर सकते हैं, वहां पे आपके पास मार्जिन मिल जाएगा। सो गाइज आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई हुई तो काइंडली कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ साथ जो है इसको शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।